बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने कल सबक नंबर 8 पढ़ा जिसका अनुमान था गेहूं का दाना। तो आज हम इसके सवालात करेंगे। तो ये इसका पहला सवाल है, ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। हाँ बच्चों, इसका जवाब है, जब मुसाफिर ने बच्चों से गेहूं का दाना मोल लिया तो इसने देखा कि उस दाने के वसत में एक लकीर थी जो गेहूं के दाने में होती है। ये देखकर उसे अंदेशा हुआ कि शायद ये गेहूं का दाना है। फिर जब चील ने इसमें छेद किया तो वो दरियाफ्त हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। तो बच्चों, सवाल नंबर 2, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? इसका जवाब है, सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारे चलता था और इसके बाल सफेद थे। इसके मुंह में एक दांत भी न था और वो कुछ बहरा भी था। अब आ गया सवाल नंबर 3, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? जवाब है इसका, बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि उन्होंने ऐसा गेहूं का दाना पहले देखा भी था और उनके ज़माने में ऐसा गेहूं का दाना बोया भी जाता था। अब आ गया सवाल नंबर 4, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है? हाँ बच्चों, इसका जवाब है, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता और अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं होता है। इसके अलावा आजकल का इंसान अपनी कमाई पर खुश रहने के बजाय दूसरों की दौलत को अपना बनाने की तरकीबें ढूंढता रहता है। अब आ गया सवाल नंबर 5, गेहूँ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हम गेहूँ कैसे उगा सकते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है, गेहूँ हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम इसको गुज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसको पीस कर हम आटा हासिल करते हैं। मियारी खादों के इस्तेमाल से हम अपने खेतों में गेहूँ उगा सकते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे सवालात जो हमने किए। तो उसके बाद है होमवर्क जो आगे है, खाली जगहों को पुर कीजिए। तो हाँ बच्चों, ये है नंबर 1, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है। हाँ बच्चों, इसमें जो खाली जगह है उसमें आएगा गेहूं का दाना। तो नंबर 2 है इसका, ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। इसमें आएगा, खाली जगह में आएगा दाना। अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश डैश से ना देखना चाहिए। हाँ बच्चों, इस खाली जगह में आएगा नज़र। नंबर 4, उस वक़्त हर इंसान अपनी डैश डैश पर भरोसा करता था। इस खाली जगह में आएगा मेहनत। इसलिए इसका गेहूं का दाना इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश डैश लगता था, यानी कि इसमें आएगा अंडे की तरह लगता था। तो आगे क्या है बच्चों, इसका पार्ट नंबर 4 पढ़िए और याद कीजिए। हाँ बच्चों, इन अल्फाज को अच्छी तरह से याद करना, जैसे कि है अक्लमंद, सेहतमंद, ज़रूरतमंद, दर्दमंद, गैरतमंद, गुनहगार, दीनदार, मालदार, शानदार, हयादार, दयानतदार, ईमानदार। तो बच्चों, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो हमने अब यहाँ हमारा ये सबक जो है ये ख़त्म हुआ सवालात। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।